नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स ट्यूजडे पर तहे दिल से स्वागत है। और चलते आपकी कक्षा 10 गणित का चैप्टर 14 सांख्यिकी मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर 14 के अपन लगातार चलते हुए स्टूडेंट्स इससे पहले 21 पार्ट क्लियर हो चुके हैं, जिसमें अपने आपकी प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न नंबर 2 तक अपने क्लियर कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स से आपके चैप्टर 14 में लगातार चलते हुए इस पार्ट नंबर 22 में अपने आपकी प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 3 जो है उसको अपन हल करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही स्टूडेंट्स आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटिया बटन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो चलते हैं अपने वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स आप प्रत्येक पार्ट को लगातार देखें, पार्ट वाइज वीडियो को जरूर आप देखें। और प्रत्येक पार्ट को मैंने चैप्टर 14 का अलग से प्लेलिस्ट बनाकर प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे भी लगा रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो प्रत्येक पार्ट को। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, ये पार्ट नंबर अपना 20 है, पार्ट नंबर ये 22 है। इससे पहले 21 पार्ट क्लियर हो चुके हैं, तो 22 वाला पार्ट जो अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने प्रश्नावली 14.3 का जो प्रश्न नंबर 3 है वो आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में अपन हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर जो 3 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन को अपन समझेंगे, उसके बाद में हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक जीवन बीमा एजेंट जो LIC के एजेंट होते हैं उनके लिए बोला गया है। जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु में बंटन के लिए 100 पॉलिसी धारकों की आयु में बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। माध्यक बोला गया है, माध्यक अपने को निकालना है, अर्थात माध्यक अपने को निकालना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो स्टूडेंट्स इस जो बंटन सारणी आपके सामने दे रखी है, इसका अपने को माध्यक ज्ञात करना है। बंटन सारणी दे रखा है, आयु वर्षों में 20 से कम, इधर है पॉलिसी धारकों की संख्या 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 45 से कम, ऐसे कुछ दे रखा है। तो देखिए इसको अपन हल करते हैं। इसको ये 20 से कम दे रखा है, 25 से कम दे रखा है, 30 से कम दे रखा है। इस कम का मतलब ध्यान दीजिए, इनमें अंतर कितना चल रहा है, इनमें सभी में 5-5 का डिफरेंस चल रहा है, 5-5 का अंतर चल रहा है। तो देखिए 20 से कम तो कितना होगा, 20 से कम कितना करना होगा, 5 कम। तो 20 से कम जो आपके सामने मैंने लिख दिया आयु वर्ग वर्षों में, और 20 से कम तो 20 से कितना कम होगा, 5 कम। 20 से 5 कम करेंगे तो कितना होगा, 15। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, ये वर्ग आपके सामने बनेंगे। और स्टूडेंट से साथ ही देखिए यहाँ पर संचय बारंबारता CF अगले ने दे रखी, संचय बारंबार पॉलिसी धारकों की संख्या, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिसी धारकों की संख्या। आपकी बंटन सारणी जो क्वेश्चन में दे रखी है उसमें सेकंड वाले कॉलम में लिखा है पॉलिसी धारकों की संख्या। तो पॉलिसी धारकों की संख्या ये F भी हो सकती है और CF भी हो सकती है। अब पहचान कैसे करें कि F कौन सी है, CF कौन सी है, ये मैंने पहले वाले खूब सारे अपन माध्य करे थे, उनमें मैंने आपको बताया भी था कि स्टूडेंट्स F और CF की पहचान ये होती है कि यदि बढ़ते क्रम में है तो वो CF है, और यदि किसी भी क्रम में नहीं है तो वो F है। तो ध्यान से देखिए, ये जो पॉलिसी धारकों की संख्या ये बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में है तो ये CF है। कौन है, ये CF है। तो अपने को क्या निकालना है, F निकालना पड़ेगा अपने को। यदि क्वेश्चन में CF दे तो अपने को F फाइंड करना है, F ज्ञात करना पड़ता है। और यदि क्वेश्चन में F है तो अपने को CF ज्ञात करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अपने को CF दे रखा है, इसको मैंने CF लगाया है क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है। देख रहे हो आप 2, 6, 24, ये बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम का मतलब ये CF है, तो अपने को F ज्ञात करना होगा।
माध्यक बनाते समय स्टूडेंट्स में बता दो आपको 3 ही कॉलम आपको बनाए जाते हैं। पहले कॉलम आपको बनाना पड़ता है वर्ग का, सेकंड वाले कॉलम में यदि अगला एफ देता है क्वेश्चन में तो आपको सीएफ निकालनी है, और यदि अगला सीएफ क्वेश्चन में देता है तो आपको एफ निकालनी है। बल्कि आपको माध्यक में 3 ही कॉलम बनाने होते हैं। तो आप देखिए ये दे रखा है अपने को सीएफ, कैसे पता चला, बढ़ते क्रम में आ रही है तो इसलिए सीएफ होगी, संचय बारंबारता होगी, अपने को एफ ज्ञात करनी पड़ेगी, बारंबारता अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी, प्रत्येक वर्ग की अलग अलग ज्ञात करनी पड़ेगी। देखिए निकालते हैं एफ। अब मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में या इससे पीछे वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में भी ओपन करे थे, एफ से सीएफ निकालना बताया था। एफ से सीएफ कैसे निकालते हैं, जोड़ जोड़ कर निकाल देते हैं अपन, एफ से सीएफ जोड़ कर निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ सीएफ से एफ है तो घटाकर निकाल देंगे। देखिए मैं ऐसे बोलूं 15 वर्ष या 15 वर्ष से ज्यादा लेकिन 20 वर्ष से कम, 20 वर्ष से कम पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे भी कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। अब देखिए आगे मैं बोलूं 20 से कम या 25 से 20 से कम, सॉरी 20 या 20 से ज्यादा लेकिन 25 से कम, वो टोटल 6, ये टोटल नहीं है, ये जो 6 है ये 25 से कम है। बुक में प्रश्न में लिखा हुआ है, आपके सामने है, उसमें लिखा है 25 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है, 6। तो ध्यान दीजिए 25 से कम उम्र, 25 वर्ष से कम उम्र के जो पॉलिसी धारक है वो टोटल कितनी है, 6। तो 6 में ये 2 भी जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए ये जो 6 है इस 6 में ये 2 भी जुड़ा हुआ है। तो अपन तो सिर्फ इसी वर्ग का निकाल रहे हैं, तो इसी वर्ग का निकालने के लिए 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। ध्यान दीजिए 25 से कम, तो 25 से कम 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। 25 से कम पॉलिसीदार 20 वर्ष या 20 वर्ष से ज्यादा लेकिन 25 वर्ष से कम पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है, 4 ही है। लेकिन 25 से कम टोटल बोला जाए तो ये 6 होंगे, 4 2 6। मैंने 6 में से 2 घटाया, 4 आया। अब मैं आप बात करूं 30 से कम, 30 से कम सारी 24 है, 30 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या 24 है, लेकिन अपने को तो इसी वर्ग का ज्ञात करना है ना, इसी वर्ग की बारंबारता ज्ञात करनी है। तो इसी वर्ग की ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 24 में से 6 को माइनस कर देंगे, अर्थात इस 24 के अंदर कौन कौन है, F1 है, F2 है, F3 है, लेकिन अपने को F3 चाहिए, तो 24 में से F1 और F2 को घटा देंगे, अर्थात 24 में से 6 को घटा देंगे तो आपके सामने जो बच जाएगा वो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। अब 3 का मान 18 आ गया। अब यदि इन तीनों को अपन जोड़े 2 4 18, 2 4 18, F1 F2 F3 इन तीनों को जोड़े तो ये लास्ट तीसरी CF के बराबर 24 आएगा। अब मैं निकाल देता हूं 30 से 35 वाले वर्ग की बारंबारता। 30 से 35 वाले वर्ग की जो बारंबारता है वो 45 में से 24 माइनस हो जाएगा, तो 45 में से 24 माइनस हो जाएगा तो आपके सामने कितना बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा इधर और इधर 2 बच जाएगा। कितना हो गया, 21। तो इसकी बारंबारता जो कितनी निकल के आ गई, 21 निकल के आ गई। कितने आ गई, 21 आ गई। अब आगे निकालते हैं 35 से 40। अब ये 78 क्या है, 78 में आपको बताऊं 78 है 40 वर्ष से कम है पॉलिसी धारकों की कुल संख्या कितनी है, 78। लेकिन अपने को तो इसी वर्ग का चाहिए, तो 78 में से ये वाला ऊपर वाला माइनस कर देंगे, 78 में से 45 अपन माइनस कर देंगे, तो 78 में से 45 माइनस कर देंगे तो इधर 3 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा, ये 33 आ गया। कितना आ गया, 33 आ गया, 33 वाला हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं अपन, आगे अपन इस वर्ग की बात करते हैं 45 से कम। 45 से कम तो 89 है, 89 में से 78 माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस हो जाएगा तो आपके सामने ये बच जाएगा 11, और 92 में से 89 माइनस हो जाएगा तो आपके सामने बच जाएगा 3, 98 में से 92 माइनस हो जाएगा तो आपके सामने बच जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ये आपके सामने मैंने बारंबारता निकाल दी है। बारंबारता आ गई 2 4 18, 2 4 18, 21 33 11 3 6 और 2, ये बारंबारता आ गई। 11 3 6 2, 11 3 6 2, ये इसके बारंबारता आ गई। अब मैं आपको क्लियर और कराता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कुछ भी मैं आपको वीडियो को छोटा बना रहा हूँ, प्रत्येक वीडियो में एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं और पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करा रहा हूं ताकि आपके वीडियो भी बड़ा नहीं रहे और आपके सब कुछ समझ में भी क्लियर भी हो जाए स्टूडेंट से। तो देखिए इधर में ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बोल रहा था
कि ध्यान से देखिए, मैं बात करूं 24 की, तो देखिए इसको कैसे निकाला मैंने, 2 का तो 2 हो गया, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 24 में से 6 घटाएंगे 18, 45 में से 24 घटाएंगे 21, 21 हो गया। और 78 में से 45 घटाएंगे 33 हो गया, 89 में से 78 घटाएंगे 11 हो गया, 92 में से 89 घटाएंगे 3 हो गया, 98 में से 98 में से 92 घटाएंगे 6 और 100 में से 98 घटाएंगे 2। इस तरीके से आपको निकालना है, मतलब 2 का 2, 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 गए 18, 45 में से 24 गए 21, 78 में से 45 गए 33। इस तरीके से आपको घटाते चलना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देना है। अब घटाते क्यों है आपको मैं क्लियर बताऊं, ध्यान से सुनिए। आपसे मैं बोलूं 25 से कम पॉलिसी धारक कितने हैं, आप कहोगे 6 है। आपसे मैं कहूं 20 वर्ष से 20 वर्ष या 20 वर्ष से 20 वर्ष या 20 वर्ष से ज्यादा लेकिन 25 वर्ष से कम पॉलिसी धारक कितने हैं, सारी बताओगे आप, 6 थोड़ी ना बताओगे, कितना बताओगे, सारी बताओगे, 2 तो उनमें आ रहा था। तो प्रत्येक वर्ग का ये अलग अलग हो चुका है। अब मैं बात करूं, देखिए देखो 45 में से 24 क्यों, आपके मैं बात करूं F4 और F5 की बात करूं, ध्यान से सुन लीजिए। F4 और F5 की बात करूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान लीजिए। F4 और F5 की बात अपन कर देते हैं, ध्यान दीजिए। F4 का मतलब हो गया चौथी बारंबारता, यहां पर देख लीजिए, आपको वहां पर दिखाई नहीं देगा। F4 की बात करूं तो F4 ये अपना है, कौन सा है, 45 है। F4 कितना है, 45 है। F4 है, नहीं F4 वो है C4, सॉरी C4 है, CF4। चौथी संचयी बारंबारता कितनी है, 45 है। अब मैं बोलूं पांचवी संचयी बारंबारता कितनी है, आप कहोगे 78 है। कितना है, 78 है। पांचवी संचयी बारंबारता 78 है। अब ये जो है, ये 45 जो है, इसमें 4 बारंबारता जुड़ रही है, ध्यान से देखिए, F1 F2 F3, मतलब F2 F3 F4, ये 4 बारंबारता इसमें जुड़ी हुई है, F1 F2 F3 F4, और इसमें 5 जुड़ रही है, F1 F2 F3 F4 F5, इसमें कितनी जुड़ रही है, 5। तो ध्यान दीजिए, 5 बारंबारताओं के योग में से यदि 4 बारंबारताओं का योग घटाए तो आपके सामने F4 ही तो F5 ही तो बचेगा, कौन सा बचेगा, 5वीं बारंबारता तो बचेगी। तो देखिए 78 में से 45 घटे तब तो 33 आएंगे, 33 कौन सी है, F5 ही तो है, मतलब 5वीं बारंबारता ही तो है। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि जब क्वेश्चन में अपने को CF दे दे तो F कैसे निकालेंगे, जब क्वेश्चन में अपने को CF दे तो F कैसे निकालेंगे। CF है, ये CF है, CF से F निकालिए। वापस बता देता हूँ, 2 का 2 हो गया, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, और 24 में से 6 घटाएंगे 18 बचेगा, और 45 में से 24 घटाएंगे 21 बचेगा, 78 में से 45 घटाएंगे 33 बचेगा, और आपके सामने 78 में से 45 घटाएंगे 33 बचेगा, 89 में से 78 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 92 में से 89 घटाएंगे 3 बचेगा, 98 में से 92 घटाएंगे 6 बचेगा, और 100 में से 98 घटाएंगे तो आपके सामने 2 बच जाएगा। ये मैंने सारणी का निर्माण कर चुका हूँ। आगे अपन चलते हैं, देखिए पूरा सारणी का निर्माण करने में पूरा आपको क्लियर करवाया, सारणी बन चुके अपनी, मैंने पूरा ब्रैकेट बंद करके अच्छी तरीके से सारणी बनाया है। तो देखिए आगे अपन यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ आई बराबर एन बराबर में इसका अपने को माध्य का निकालना है। इन बारंबारताओं का सबका जोड़ अपन प्रश्न में दे रखा भी होता है, प्रश्न में दे रखा है, देखो प्रश्न में देख लीजिए 100 पॉलिसी धारकों, तो इनका सबका जोड़ 100 आएगा। और यहाँ पर देखो ये जुड़ा हुआ ही है, यदि इन सबको जोड़े अपन बारंबारताओं का योग करें तो लास्ट वाली CF आती है, लास्ट वाली CF कौन सा है, 100 है, लास्ट वाली CF आएगी, लास्ट वाली जो CF है वो कौन है, 100 है। आगे अपन हल करते, देखिए यहां क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहां n बराबर, n का मान कितना है जी, 100 है, कोमा n/2 बराबर 100/2 काटेंगे, कितना आ जाएगा जी, 50 बराबर 50 से ठीक अधिक CF, 50 से ठीक अधिक CF, 50 से ठीक अधिक CF देख लेते हैं, 50 से ठीक अधिक CF। स्टूडेंट्स पहले अपने को क्वेश्चन में क्या किया था, उसने माध्यक अपने को दे रखा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 2 था, उसमें क्या किया था, प्रश्न में माध्यक अपने को दे रखा था, और माध्यक दे रखा था
तो वहां पर अपने को लुप्त बारंबारता का मान ज्ञात करना था, मतलब कि बारंबारता की जगह यहाँ पर अपने को दो मान नहीं दे रखा था, वहां पर एक्स वाई लगा दिया था। तो वहां पर स्टूडेंट्स माध्यक अपने को प्रश्न में दे दिया था, इसलिए वहां पर ये देख लिए थे जो माध्यक दिया था वो माध्यक कौन से वर्ग में है, वही वहां पर माध्यक वर्ग हो गया था। लेकिन यहाँ पर अपने को माध्यक याद करना पड़ेगा, इसलिए माध्यक वर्ग की जांच एन से करनी पड़ेगी। अपने को माध्यक वर्ग की जांच एन से करनी पड़ेगी। यहाँ एन बराबर 100, एन बटा 2 बराबर 100 बटा 2 50, 50 से ठीक अधिक सीएफ। तो देख लेते हैं 50 से ठीक अधिक सीएफ आपके सामने है, कौन सी बता दीजिए मेरे को। 50 से ठीक अधिक सीएफ कौन सी है, 50 से ठीक अधिक सीएफ 45 78। सीएफ में देखना है, एफ में नहीं देखना है। 50 से ठीक अधिक सीएफ, सीएफ का खाना ये है तो इसमें देखना है। तो 50 से ठीक अधिक सीएफ कौन सी है, 78 है। तो अपना ये वाला वर्ग जो है वो बन जाएगा माध्यक वर्ग, ये वाला वर्ग बन जाएगा। तो आपके सामने इधर भी 4 है, इधर भी 4, 5 भी आएगी, सही है। इस तरीके से मैंने लगा दिया, यहाँ से पता चल जाएगा मेरे को। सीएफ जो है 50 से ठीक अधिक सीएफ कौन सी है, 78 है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 78 है, 78 है। इसके संगति 50 से ठीक अधिक सीएफ कौन सी 78 है, 78 है। तो इसके संगति वर्ग, इसके संगत वर्ग कौन सा है, इसके संगत वर्ग कौन सा है, 35 से 40 है। अतः माध्यक, माध्यक वर्ग हो गया 35 से 40 है, यही इसका माध्यक वर्ग है। यहाँ एल जो है वो 35 है, एस है इनका अंतर 5 है, एस इनका अंतर 5 है। एन बटा 2 का मान, एन बटा 2 का मान, एन बटा 2 का जो मान है वो कितना है, एन बटा 2 का मान 50 है, एन बटा 2 का मान कितना है, 50 है। सी कौन होता है, माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता होता है वो ना होकर, मतलब जो यहाँ पर लिखते हैं ना 78, ये ना होकर इससे ठीक है पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। तो कौन सी आएगी, 45 आएगा। ध्यान दीजिए सी का मान 45 आएगा। और एफ का जो मान है वो माध्यक वर्ग की ही हो जाएगी। एफ का मान कौन हो जाएगा, 33 हो जाएगा। एफ का मान तो वो कब हो जाएगा, 33। ध्यान रखना, इसका कंफ्यूजन है यहाँ पर। देख सी जो है ना वो माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता उससे ठीक पहले वाला होगा, और एफ जो है, एफ है वो माध्यक वर्ग की ही बारंबारता होगी। तो ये आ गया। इसके बाद में अपन यहाँ पर देखिए माध्यक अपने को यहाँ पर निकालना है, तो माध्यक अपन निकाल देंगे इसका। अतः माध्यक का सूत्र लगा के इसमें मान रख देंगे, तो लिख देंगे अतः माध्यक जो है वो फॉर्मूला है एल प्लस एन बटा 2, एल प्लस एन बटा 2 माइनस में सी बटा में एफ और इनटू में एच। ये मैंने माध्यक का फॉर्मूला लगा दिया है। आपके सामने मान रख देते हैं इसमें और हल कर देंगे। एल का मान जो है वो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। एल का मान 35 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 35 प्लस एन बटा 2 का मान, एन बटा 2 का मान 50 है। 50 माइनस सी 45 है, 50 माइनस में 45। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो एन बटा 2 का मान वो सी से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। और एफ का मान कितना आ रहा है, 33, और गुणा में एच का मान कितना आ रहा है, 5। एच का मान कितना आ रहा है, 5। इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। तो देखिए इसको हल अपन कर देंगे। 35 प्लस यहाँ पे बच जाएंगे 5 बटा में 33 है, और गुणा में भी 5 है। तो हल करेंगे तो 35 प्लस 25 बटा 33। तो ध्यान दीजिए अपन 33 में भाग देंगे 33 का भाग देंगे 25 में। 25 बटा 33 आ रहा है, तो 25 में भाग देंगे 33 का है। तो देखते हैं भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट, ये 250 हो गए, 250 हो गए, और 33 संता हो जाएगा शायद। 33 संता कितना हो जाएगा, देखते हैं। 7 पे 21 हो गया, सल 2 होगी, 23, 231 संता 7 आ जाएगा। माइनस करेंगे 9 बचेगा, और यहाँ पर 1 है, 4 में से 3 है, पॉइंट लगा हुआ है, 190 हो गया। 33 संता हो गया
33 छिक्का होगा 36 18 36 18 एक 19, 198 हो गया, जो कि ज्यादा चला गया। 198 जो है वो ज्यादा चला गया, 190 आ रहा है यहाँ पर, 190 आ रहा है। तो यहाँ पर 5 ले लेंगे, तो 5 ले लेंगे तो आपके सामने 5 से कितना हो जाएगा 15, 5 से 15 1 16, 165 कितना आ जाएगा 5 ले लिया अपन। पॉइंट के बाद दो अंक बहुत सारे हैं, यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट लिख देंगे 75। मतलब यदि अपन भाग दे, मतलब किसमें किसका 25 में यदि 33 का भाग देंगे, 25 में यदि 33 का भाग दे, 25 में 33 का भाग दिया तो मेरे पास आ गया 0.75। अब आप आगे क्या करेंगे, 35 का 35 प्लस में 0.75, तो अब आगे 35.75 हो गया। ये आपके सामने हो गया 35.75। ये इसका क्या आ गया, माध्यक आ गया। अब ये 35.75 जो है ये इस वर्ग के कहाँ है, 20 में आ रहा है। इस वर्ग के देख लीजिए 35.75 इस वर्ग में आ रहा है, और ये चल रहा है वर्ष। तो यहाँ पर लगा देंगे अपन वर्ष, और यहाँ पर ये वर्ष लगा दिया, और यहाँ पर ये लगा देंगे ये लगभग वैल्यू है, लगभग मान है, तो ये लगभग लगा दिया। और यही इसका माध्यक आ चुका है, माध्यक ये आ गया इसका। तो यहाँ पर इसका लगा देंगे अपन आंसर। ये माध्यक इसका आ गया है, कितना आ गया 35.75। मैंने लगभग लगा दिया, हो सकता है ध्यान दीजिए यदि अपन तीसरा अंक और निकाले पॉइंट के बाद में, तो हो सकता है ये 5 से बड़ा अंक आए। यहाँ पर जो तीसरा अंक आएगा वो 5 से बड़ा आए, और 5 से बड़ा आए तो अपन क्या करेंगे, 5 से बड़े वाले अंक को हटा देते हैं और दूसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो हो सकता है आपकी बुक में आंसर में यहाँ पर 6 हो। वो 6 कैसे आ रहा है मैं बता दूं, वो तीसरा अंक जो था वो निकाला गया है, और वो 5 से बड़ा आया था तो उसको हटाकर इसमें 1 जोड़ा गया है। लेकिन आंसर अपना वो भी सही है, ये भी सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना आंसर जो माध्य का वो 35.75 है, 35.7 आ रहा है बुक में, तो 75 भी सही है, 76 भी सही है। तो आपकी प्रश्नावली 14.3 का ये प्रश्न नंबर जो तीसरा वो कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए, और जहां पे भी आपके नहीं समझाए वीडियो को पॉज कीजिए और बैक ले जाकर रिटर्न फिर देखिए, आपके तुरंत पक्का समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करें कि यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपके कैसा समझ में आया, कमेंट्स जरूर से कीजिए स्टूडेंट्स। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी बटन उसको प्रेस कर लेना, ताकि नए वाले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।